हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित टॉप 50 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो साथियों, आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग निकलता है वह निकलता है बेरियम की उपस्थिति के कारण। बेरियम का रासायनिक संकेत होता है Ba और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होती है 56। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह दूसरे ग्रुप का सदस्य है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो साथियों, उस धातु का नाम है टंगस्टन, जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। इसका रासायनिक संकेत है W और इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर है 74। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ कौन कौन सी गैस भरी रहती है? तो साथियों, जो सामान्य ट्यूबलाइट होती हैं उनमें ऑर्गन गैस के साथ मरकरी का वेपर रूप यानी मरकरी वाष्प रूप में भरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, स्पर्श प्रक्रम में एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है V2O5। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कृतकनाशी यानी रोडेंटनाशी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, कृतकनाशी यानी रोडेंटनाशी में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnF। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा, क्लोरीन हैलोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में होता है? तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लोरीन है जो हैलोजन ग्रुप का एक सदस्य है जिसका उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? तो साथियों, उस विधि का नाम है हैबर विधि। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप इसलिए ज़्यादा ध्यान से देखिए ताकि यह आपको रिमाइंड हो सके। तो अमोनिया का उत्पादन औद्योगिक पैमाने पर किया जाता है हैबर विधि द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो साथियों, आवर्त सारणी का सबसे पहले निर्माण किया था मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक द्वारा जो आवर्त सारणी तैयार की गई थी उसमें 9 वर्ग और 7 आवर्त थे तथा तत्वों की कुल संख्या थी यानी एलिमेंट्स ऑफ नंबर थे 63, केवल मात्र 63। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो साथियों, नाभिक से निकलने वाली जो विकिरण होती हैं अल्फा गामा बीटा, उनमें भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों में। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है या किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का यानी AgBr का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का यानी AgI का। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लोरीन हैलोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, फ्लोरीन भी एक हैलोजन तत्व है, वह जीनोन नामक यानी Xe नामक हैलोजन तत्व के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13, ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो साथियों, जो अणु होता है वह ताप एवं दाब के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों की समान अवस्थाओं में उसकी संख्या क्या होती है? समान होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14, LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से उपयोग होती है या मुख्य रूप से पाई जाती है? तो साथियों, इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं,
एलपीजी में या एलपीजी गैस में मुख्य रूप से पाया जाने वाला गैस है ब्यूटेन। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में क्या उपस्थित रहता है? तो इस क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो ठंड पेय पदार्थ होते हैं, ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, उनमें कौन सा गैस उपस्थित होता है? तो उसका आंसर तो आप सभी जानते हैं साथियों, जो ठंडे पेय पदार्थ होते हैं उसमें उपस्थित होता है CO2 गैस, जिसकी उपस्थिति के कारण उनमें बबल उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, कौन सा पदार्थ आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है या दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? तो साथियों उस पदार्थ का नाम है सोडियम नाइट्रेट, जिसका आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। CO पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है? तो साथियों अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में जो आयरन होता है वह एक निरोधक का कार्य करता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। सामान्यतः हाइड्रोजन भविष्य का क्या कहा जाता है? तो साथियों सामान्यतः हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो समस्त रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वह क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से सीसा में बदल जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य किया जाता है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों जो भारी जल के न्यूट्रॉन की गति होती है उसको कम करने का कार्य किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो साथियों किसी गैस का जो अणुभार होता है उसके वाष्प के घनत्व का होता है 2 गुना। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार कई एग्जामों में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो साथियों वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो साथियों इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की थी डी ब्रोगली ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो उस तत्व का नाम है निकेल, जो स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चांदी का निर्माण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो साथियों जो चांदी का निर्माण किया जाता है या चांदी निष्कर्षित किया जाता है वह किया जाता है अर्जेंटाइट नामक अयस्क से, अर्जेंटाइट नामक अयस्क से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो साथियों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या होती है 7 आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है? तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो रक्त कैंसर होता है जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, उसका उपचार करने के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34, हरा थोथा हरा कासिस फेरस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो साथियों जो हरा थोथा है वह सल्फेट रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत तापी साधना के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों विद्युत तापी साधना के लिए तापी घटक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान में रक्त का बहना रुक जाता है? तो साथियों कटे हुए जगह पर फेरिक क्लोराइड का लेप लगाने से वहां पर रक्त का बहाव रुक जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
तो क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो उस एंजाइम का नाम है जाइमेज एंजाइम, जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों, ट्रांजिस्टर बनाने पे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक यूनिक एलिमेंट है जिसका रासायनिक संकेत होता है Si। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो साथियों, सीसा जिसका रासायनिक संकेत होता है Pb, उसका निष्कर्षण किया जाता है गैलेना से, जिसका रासायनिक संकेत होता है Pbs। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जल एक अच्छा विलायक है, यह जल का क्या होने का कारण है? तो साथियों, जल एक अच्छा विलायक है, इसका मुख्य कारण यह है कि यह एक परावैद्युतांक स्थिरांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बढ़ते हुए पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो साथियों, बढ़ते हुए पौधों को सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, प्लूटोनियम को सबसे पहले किस रूप में उत्पादित किया गया था? तो साथियों, प्लूटोनियम को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा पदार्थ प्रकृति की 3 अवस्थाओं में यानी ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है? तो साथियों, इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, जो वाटर है यानी H2O, वह तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, वाटर टैंक में जो शैवाल उत्पन्न हुई होती हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है आसवन प्रक्रिया द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो साथियों, खाना पकाने के तेल को हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा, खाने के तेल को हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर धुंधिया हो जाता है? तो साथियों, जो चूने का पानी होता है वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की उपस्थिति के कारण दुधिया रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन से गैस निकालते हैं? तो साथियों, जो सभी अम्ल होते हैं, कोई सा भी अम्ल हो, उन धातुओं से अगर क्रिया करेंगे तो वह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान स्थित जवार की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों, राजस्थान का जो जवार खान है वह जस्ता के खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जस्ता का रासायनिक संकेत होता है Zn। इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, इस्त्री यानी कि प्रेस में जो अंदर नाइक्रोम का वायर होता है, उसी की सहायता से उसकी नीचे की धातु को गर्म किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। तो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।